तो अमेरिका के दुश्मन देशों को हमास इजराइल युद्ध में अमेरिका को मात देने का मौका मिल चुका है और ये मौका नॉर्थ कोरिया जैसा देश बुलाने में जुट गया है। खबर तो ये भी है कि हमास को नॉर्थ कोरिया हथियारों की मदद कर रहा है और ऐसा करके वो जंग में इजराइल की हार देखना चाहता है। हमास के खिलाफ इजराइल की हार का मतलब साफ तौर पर है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका की हार। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दुनिया को अपने हथियारों का जखीरा दिखाया था। उत्तर कोरिया के पास एक से एक खतरनाक परमाणु मिसाइलें और गगन भेदी हथियार हैं। इन हथियारों की मदद से हमास या हिजबुल्लाह पलक झपकते तबाही मचा सकते हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि रूस और उत्तर कोरिया दोनों जिगरी यार हैं और दोनों के साझा दुश्मन अमेरिका और नेटो हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका में उत्तर कोरिया को लेकर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि जब यूरोप में यूक्रेन को बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, खतरा पूरे नेटो पर है, तब किम जोंग उन ने रूस में अपने विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की है। अब जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध जोरों पर है, इस युद्ध में भी किम जोंग उन और उनके हथियारों की एंट्री के आरोप लग रहे हैं। दरअसल उत्तर कोरिया अपने मिसाइल प्रेम से गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किम जोंग उन ने अपने देश के खस्ता हाल खजाने को भरने के लिए नए तरीके को खोजा है। युद्ध के बीच किम हथियार बेचकर खाली खजाना भरने की कोशिश में है। साथ ही अमेरिका के खिलाफ अपनी दुश्मनी को और धार देने में लगे हैं। एक तरफ रूस और ईरान या फिर हमास और हिजबुल्लाह के साथ उत्तर कोरिया की दोस्ती, दूसरी ओर उत्तर कोरिया की अमेरिका से बैर बहुत बड़े तनाव के संकेत दे रहे हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसकी मिसाइलों की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका की नजरों में रखकर ही बनाता है। वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंट टूल की तरह है, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार, लेकिन दावा है कि किम उसे और साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर कोरिया समेत दुनिया के तमाम देशों में किम के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। यही वजह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में वो हमास को मदद पहुंचाकर अमेरिका से अपनी दुश्मनी साधने में लगा है, क्योंकि हमास के हाथों इजराइल की हार का दूसरा मतलब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हार है।